ये जो भजन है, इन भजनों को जनरली या भजन 35 की जब हम बात कर रहे हैं, भजन 35 जनरली इसमें हम दाऊद के मुंह से निकलने वाले उन शब्दों को देख रहे हैं जो ऐसा प्रतीत होते हैं कि ये किसी तरह का अ, कर्स कर रहा है या श्राप दे रहा है या आसमान से अ, श्राप को बोलने के लिए कह रहा है कि इस ऐसे कुछ लोगों के ऊपर जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहा है, उन लोगों पर परमेश्वर उन्हें श्राप दे या उन पर श्राप उंडेले, और न्याय के फॉर्म में इस तरह की बात कर रहा है। सो कर्स के तरह के शब्द यहाँ सुनने को हमें मिलते हैं, जिस कारण से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नए नियम में तो हमें शिक्षा मिलती है कि नहीं नहीं, जो तुम्हारे दुश्मन है उनके लिए दुआ करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें श्राप ना दो, बल्कि उनके लिए उन्हें आशीष दो। तो जब हमें वहां पर शिक्षा मिली है कि श्राप के बदले आशीष देनी है और दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी है, तो यहाँ पर ये बातें जो हैं ये उचित नहीं लगती हैं। सब परमेश्वर के लोगों, समझने की कोशिश करिए, ये दोनों कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नया नियम कुछ और सिखा रहा है या पुराना नियम कुछ और बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, यदि आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मनुष्य के व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यथा को, उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है और वो क्या कह रहा है, और ये तब आपको गलत नहीं लगेगा। पहले एक बार भजन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, या धीरे धीरे साथ में चलते चलते बताता जाऊंगा। जब हम अगेन जब हम भजन 35 में हैं, तो ये इस मनसा अपने माइंड को तैयार करिए कि जो आप सुनने वाले हैं वो एक व्यक्ति के एक व्यक्ति के दिल की व्यथा है, एक व्यक्ति की रियल कंडीशन है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई सुपरफिशियल सिचुएशन नहीं है कि अगर ऐसा होता तो ये होता, अगर ऐसा हो जाए तो ये हो, नहीं नहीं। वो एक सचमुच की अवस्था में फंसा हुआ है, एक सचमुच की कंडीशन में है, और उस सचमुच की कंडीशन में उसके दिल की जो कंडीशन है, उसके अंदर जो चल रहा है, वो उन सारी सिचुएशंस को, उन सारी बातों को, उसके मन के विचारों को अपने शब्दों के द्वारा बयान कर रहा है। कलाम में लिखा है, जहां नए नियम में हम जब पढ़ने की बातें कर रहे थे कि दुश्मनों के लिए दुआ करो और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें श्राप ना दो बल्कि आशीष दो, ये सब बातें हम किससे कहते हैं? प्रार्थना अगर हम करेंगे तो किससे करेंगे? परमेश्वर से ना। तो परमेश्वर से कहने के लिए कहा गया है, बदला लेने के लिए हमें मना किया गया है कि तुम बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। यहोवा ने कहा, आई एम द एवेंजर ऑफ द सोल, तो मैं लूंगा, बदला लेना मेरा काम है। तो अगर हमें बदले बदले की भावना मेरे अंदर आ रही है, मुझे न्याय चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊं? क्योंकि बदला तो मैं ले नहीं सकता हूं, और अगर मैं बदला अपने तरीके से नहीं ले सकता हूं, तो एक धर्मी व्यक्ति के पास इसका क्या तरीका है? हमारे पास इसका इकलौता तरीका है परमेश्वर के पास जाने का। हम परमेश्वर की गुहार लगाएं, हम अपने दिल की गहराई से वी जस्ट क्राई आउट टू गॉड, हम परमेश्वर के सामने रो दें, अपने दुखड़े को बोलें, अपनी तकलीफ को बोलें, अपने दर्द को उसके सामने बयान करें। और यदि हमारे मन में कोई बातें आ रही हैं, तो मन की सच्चाई के साथ, कोई झूठे दिखावे के साथ नहीं, पर मन की सच्चाई के साथ हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल के रख दें। इवन दो देर आर बैड थिंग्स दैट कमिंग इन आवर हार्ट, अगर किसी व्यक्ति ने सच में आपका बहुत दिल दुखाया है, बुरी तरह से उसने आपको परेशान कर दिया है, बहुत दिल दुखाया है, तो ये सच है, रियल सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि हमारे मन से उसके लिए आशीष नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाती है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? क्योंकि वचन तो कह रहा है आशीष दो, तो फिर हम क्या करें? नहीं, आशीष दो का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि हमको एक ही तरीके से उसको फॉलो करना है। तब भी व्हेन माय हार्ट इज नॉट राइट, जब मेरा हृदय तैयार नहीं है, तब मैं कैसे दूं? इसका मतलब तो मैं दिखावा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ढोंग कर रहा हूं, मेरे मन में कुछ है, मेरी जबान पे कुछ है। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं, इसे पाखंड कहते हैं। इसके लिए तो यीशु मसीह ने वैसे ही मना किया है, जब सदूकी फरीसियों के लिए कहा जा रहा है कि जो ये करते हो तो करना, पर जो ये कहते हैं वो करना, जो ये करते हैं ना करना, क्योंकि वो पाखंड है। जो मन में है और जो जबान पे है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम भी दोगला मनुष्य ऐसे जने को कहते हैं। तो दोगला नहीं बनना है, हिपोक्रेट नहीं बनना है, मन में कुछ और जबान पे कुछ, ये नहीं करना है। ये और ज्यादा खराब सिचुएशन हो जाएगी। इट्स बेटर टू स्पीक आउट योर हार्ट बिफोर द गॉड। अच्छा है कि तुम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के उंडेल के रख दो, चाहे उसमें कितनी ही कड़वाहट क्यों ना भरी हो, क्योंकि ये काम तुम परमेश्वर के सामने कर रहे हो, उससे न्याय की गुहार कर रहे हो। अगर मुझे बदला चाहिए, बदले का मतलब क्या? किसी व्यक्ति ने मेरे साथ सच में
बहुत बुरा किया है, मेरे साथ बहुत सारी खराब चीजें करी हैं, मेरा दिल उससे पूरी तरह कड़वा हो चुका है। ऐसी कंडीशन में मैं परमेश्वर से उसकी बुराई का न्याय तो मांग सकता हूं। अगर न्याय के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं तब तो मैं गलत नहीं हूं ना। उत्पत्ति की शुरुआत से लेके ईवल और गुड की लड़ाई शुरू से चलती आई, और ईवल और गुड की लड़ाई में हमेशा से यही, जो धर्मी है उसके पास जो सिचुएशन है, उसके पास जो ऑप्शन है, वो यही है कि एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सामने न्याय की गुहार करे, उससे न्याय मांगे और हृदय की सच्चाई के साथ न्याय मांगे कि परमेश्वर अपने हाथ को दिखा, अपने काम को कर। तो यहां जब हम भजन 35 पढ़ेंगे, 36 में भी सेम सिचुएशन है कि हम दुष्टों के न्याय को परमेश्वर से डिमांड कर रहे हैं, अपने हृदय को पूरी रीति से खोल के परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। इवन द बिटर थिंग्स इन आवर हार्ट, जो कड़वाहट भी मेरे हृदय में है, मैं उसे भी परमेश्वर के सामने खोल के उंडेल दे रहा हूं। प्रभु, दिस इज द सिचुएशन, जस्ट डू इट। अब हम चलते हैं, मेरी समझ के हिसाब से मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, इसकी भूमिका के अनुसार, कि अपने आप को मेंटली तैयार रखिए कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो दाऊद की रियल लाइफ की रियल सिचुएशन है, व्हेन हिज हार्ट इज वेरी बिटर, बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है विद द इवल अराउंड हिम, उसके अराउंड जो दुष्टता बढ़ती चली जा रही है उसकी वजह से। दाऊद दुष्ट नहीं है, और इसीलिए एक धर्मी व्यक्ति दुष्टों की जमात में जब होता है या अराउंड घिरा होता है, तो कई बार वो अनबेरेबल सिचुएशन हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर होने लगती है। ओके, भजन 35। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। सो दाऊद डिमांड कर रहा है परमेश्वर से कि देयर आर पीपल अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए हैं, मेरे पर मुकदमा कर रहे हैं, का मतलब लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, न्याय की डिमांड कर रहे हैं और मुझ पर मुकदमा कर रहे हैं कि मुझे दोषी ठहराया जाए। सो यदि वो मुझे दोषी ठहराना चाहते हैं तो हे प्रभु, मैं तो नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट कुछ, क्योंकि तेरी व्यवस्था के अनुसार मुझे ये करना अलाउड नहीं, लेकिन मैं तुझसे गुहार करता हूं, तुझसे दुआ करता हूं कि तू भी उनके विरुद्ध मुकदमा लड़, और तू भी वो मुझसे युद्ध करते हैं, तू उनसे युद्ध कर, मेरे बिहाफ पर तू उनसे लड़। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्ची को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने के को सामने से आकर उनको रोक, और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। जस्ट गिव मी दैट कंफर्ट, प्रेशियस लॉर्ड। परमेश्वर मुझे वो तसल्ली, वो कंफर्ट बार बार देता रहे, मुझे मेरे हृदय में मुझसे कहे आके। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं कि मेरा उद्धार तू है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि तू मेरी मदद है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, मुझे तुझ में आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पता नहीं है, बट आई जस्ट नीड टू हियर दोज वर्ड्स, दोज कंफर्टिंग वर्ड्स। मुझे वो तसल्ली चाहिए जो तू सिर्फ दे सकता है। तो मुझसे बार बार आके इस अवस्था में, इस सिचुएशन में, बस तू मुझसे आके कह दे कि मैं तेरे साथ हूं। बस तू मुझसे आके कह दे कि मैं तेरा उद्धार हूं, मैं तेरा छुटकारा हूं, मैं तुझे बचा लूंगा, सब ठीक है। कई बार हमारी रियल लाइफ में होता है परमेश्वर के लोगों, हम सब जानते हैं, सब इस दौर से गुजरे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तब भी, जब हम परमेश्वर के अलावा, हम जब मसीहियों में, अपने भाई बहनों में, अपने खुद के विश्वासियों में भी ये वाली चीज कई बार ढूंढ रहे होते हैं कि जब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स में होते हैं, कई बार हमें सिर्फ वो तसल्ली चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टूट गए हैं, गिर जाएंगे, अब और आगे चल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि ठीक है, हम सरवाइव कर जाएंगे, हम लड़ लेंगे, हम खड़े रहेंगे, अभी भी हम और आगे जा सकते हैं। But there are times when we feel lonely. There are times when we feel irritated, frustrated. There are times when we just need to hear those words from somebody. कोई आके बस कंधे पे हाथ रख दे, कोई आके बस ये तसल्ली दे दे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। कोई आके बस ये कह दे परमेश्वर है, परमेश्वर सब ठीक करे, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, सब कुछ उसके कंट्रोल में। बस वो तसल्ली के, वो छुटकारे के, वो राहत के शब्द हमें सुनने होते हैं। दाऊद की अवस्था इस समय बिल्कुल वही है, और दाऊद के पास कोई नहीं है, नोबडी इज देयर।
तो वो परमेश्वर से ही कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मुझसे आके कह दे कि मैं तेरा उद्धार हूं, आई एम योर सैल्वेशन, आई एम योर डिलीवरेंस, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। उस सिचुएशन को अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, दाऊद की बातों को समझ पा रहे होंगे। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो, डिफेंसलेस हो जाए, कोई उन्हें रोक ना पाए, उनके कोई अपना डिफेंस ना हो, और हवा चले और वो उड़ जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। बेसिकली दाऊद ये कहना चाह रहा है, उनका मुंह काला हो, यहोवा के दूत उन्हें हाँकते चले जाएं। कंटिन्यूएशन में उनके साथ ये चीज होती चली जाए। सो ही इज कर्सिंग, ये एक तरह से जो बोल रहा है, लेकिन ये खुद नहीं कर्स कर रहा है। बहुत बारीक लाइन है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और दाऊद यहां पर क्या कर रहा है और हमसे क्या करने को मना किया गया। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, अगर आप उसको मेंशन कर पाए, देख पाए, तो आप समझ जाएंगे कि फर्क क्या है। दाऊद लोगों को कर्स नहीं कर रहा है, दाऊद परमेश्वर से न्याय की गुहार कर रहा है अगेंस्ट द इविल, और अपने हृदय को पूरी सच्चाई के साथ खोल के परमेश्वर के पास रख रहा है। प्रभु, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई थिंक शुड बी डन। ये मेरे मन में है, इन लोगों के प्रति या दुष्टों के प्रति ऐसा होना चाहिए। और वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू इस तरह से अंजाम कर। सो फाइनली द बॉल विल बी इन गॉड्स कोर्ट। परमेश्वर जो चाहेगा वो करेगा, परमेश्वर का न्याय करने का तरीका जो भी हो, बट ही इज जस्ट थ्रोइंग द बॉल इन हिज कोर्ट। ये सिर्फ उसके पहलू में, उसके पाले में मुकदमे को रख दे रहा है, अपने हृदय को सच्चाई के साथ खोल। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं है, बेकारण लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बेकारण वो मुझे गिराना चाहते हैं, गड्ढे में गिराना चाहते हैं, बर्बादी का कारण बनाना चाहते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ये फील किया है कि हाँ यार, विदाउट रीजन पीपल आर जस्ट अगेंस्ट मी, बिना किसी कारण के लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, बिना किसी कारण के लोग मेरी चुगली कर रहे हैं, बिना किसी कारण के लोग एक दूसरे से बुराई कर रहे हैं। मैंने किसी की भैंस नहीं चुराई है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया भाई, लेकिन स्टिल देयर आर पीपल हु आर जस्ट किसी दूसरे के कान भर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। आप में से किसी ने कभी महसूस किया ऐसा? हाँ, कई बार। तो सिचुएशन दाऊद की भी उसी तरह की है। अकारण लोग ऐसा कर रहे हैं, अकारण ही उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंस जाएं, और उसी विपत्ति में वे आप ही पढ़ें। सो टेट फॉर टैट की डिमांड यहाँ पर दाऊद कर रहा है कि जैसा उन्होंने मेरे लिए प्लान किया है, अकारण ही वो मेरे लिए जाल बिछाते हैं, गड्ढे के ऊपर जाल बिछाया है कि मुझे गड्ढा दिखाई ना दे, मैं गिर जाऊं, फंस जाऊं, वैसे ही अचानक उन पर भी विपत्ति आ पड़े, और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वो फंस जाए, उसी विपत्ति में पड़ जाए जो उन्होंने मेरे लिए करी है। सेम सिचुएशन, टेट फॉर टैट वाली बात। और ये परमेश्वर के न्याय करने का तरीका हमने कई बार देखा है। सो ही इज नॉट कोटिंग समथिंग रॉन्ग, ये कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहा है। परमेश्वर के न्याय में हमने कई बार देखा है। मोर्दके के बारे में हमने जानते हैं, मोर्दके ने जो फांसी की तैयारी या जो लकड़ी का लट्ठा तैयार करवाया था हामान को लटकवाने के लिए, सॉरी, हामान ने जो मोर्दके को लटकवाने के लिए तैयार करवाया था, फाइनली उसको उसी पर लटकाया गया। और शाऊल ने तलवार से दाऊद को मारने की कोशिश करी थी, दाऊद और शाऊल अपनी ही तलवार से ही मारा गया। सो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी सिमिलैरिटीज। परमेश्वर ने कई बार जिन चीजों को लोगों ने उसके लोगों के खिलाफ तैयार किया, लोग उनका न्याय परमेश्वर ने सेम रीति पर, सेम पैटर्न पे, आइडेंटिकल रीति से किया है। सो ही इज डिमांडिंग द सेम थिंग, जो उन्होंने मेरे लिए किया वैसा ही तू उनके लिए कर दे। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, है यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। ओके, सो ही इज डिमांडिंग जजमेंट, ही इज डिमांडिंग दिस थिंग फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर से इन सब चीजों की डिमांड कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ सिमिलर टाइम पे, एट द सेम टाइम, वो ये भी कह रहा है लेकिन मेरा आनंद
इन चीजों में नहीं है। मुझे खुशी तब नहीं मिलेगी जब ये बर्बाद होंगे। ये तो मैं तुझसे न्याय चाह रहा हूं बिकॉज दीज पीपल आर इवल। ये लोग गलत कर रहे हैं और अकारण कर रहे हैं, बेकारण कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। सो मैं अपना हृदय तेरे सामने खोल के रख रहा हूं कि तू इनके साथ ऐसा 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 कर दे। पर मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरा जॉय जो है वो तुझ में होगा। मैं यहोवा के कारण अपने मन में आनंद होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मुझे जो इसने शुरू में बात कही कि तू मुझसे कह दे कि मैं तेरा उद्धार हूं, तो मैं मुझे ये मालूम है कि तू मुझे छुड़ा लेगा, और क्योंकि तू मुझे छुड़ा लेगा तो मैं तेरे द्वारा अपने छुड़ाए जाने के द्वारा हर्षित होऊंगा। मेरी खुशी, मेरा जॉय इस बात में होगा कि तू है और तू मेरे साथ है, तूने मुझे छुड़ाया है। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। सो my salvation, my joy will be in you, not in the judgment of the evil doers। जो लोग गलत कर रहे हैं उनमें मैं अपनी खुशी को नहीं ढूंढ रहा हूं। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बदला ले ले ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिले, अच्छा मर गया, अच्छा हुआ। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट व्हाट इज डेविड सेइंग। बर्बाद हो गया, अच्छा आग लग गई उसके घर में, सब लोग तबाह हो गए, इससे मुझे आनंद मिले, अब मेरी आत्मा को सुकून मिला। नहीं, ये गलत तरीका है। This is not what the Bible is saying. This is not how a righteous person should think in his heart. एक हृदय में एक धर्मी व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, न्याय की डिमांड करना हमारा हक है, परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन किसी की, भले ही वो न्याय के द्वारा ही हो, लेकिन उसकी बर्बादी मुझे खुशी दे, ये एक गलत धारणा है। मेरी खुशी परमेश्वर के न्याय में होनी चाहिए, ना कि किसी की बर्बादी में। सो आई शुड बी joyful, I should be happy that God is good and वो भलाई करता है और न्याय करता है, बुराई का न्याय करता है। सो मेरा आनंद न्याय में होना चाहिए, ना कि किसी की बर्बादी में। सी द डिफरेंस अगेन, जस्टिस एंड जजमेंट सर्व्ड। सो यस, जस्टिस का रिजल्ट जजमेंट सर्व्ड है, जो न्याय किया गया है वही जस्टिस है। पर जो जस्टिस मिल गया, क्योंकि न्याय अभी जिंदा है, इस बात में मेरा आनंद होना चाहिए। कोई आदमी मर गया, कोई आदमी बर्बाद हो गया, कोई आदमी खत्म हो गया, वो तो एक पेनफुल सिचुएशन है ही। उसमें मेरी खुशी नहीं है कि अच्छा हुआ, भला हुआ, मर गया, भला हुआ, बर्बाद हो गया, भला हुआ, खराब हो गया। नहीं, द वे यू शुड थिंक इज नॉट दिस। आपको अपनी मेंटालिटी को ट्यून करने की जरूरत है कि हमारा आनंद कहां है। हमारा आनंद न्याय में है, तबाही में नहीं, बर्बादी में नहीं। न्याय का रिजल्ट बर्बादी हो सकती है, पर सदोम गमोरा का बर्बाद होना किसी के आनंद का कारण नहीं था, पर परमेश्वर का दुष्टता का न्याय करना, ये एक आनंद का कारण है। झूठी साक्षी खड़े होते हैं, झूठे साक्षी खड़े होते हैं, और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहां तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। फ्रस्ट्रेशन। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। सो बिफोर द कर्स, इससे पहले कि ये नौबत आ जाए दाऊद के जीवन में कि वो इन लोगों के लिए अब श्राप की डिमांड कर रहा है, अब न्याय की डिमांड कर रहा है, इससे पहले वो इन्हीं लोगों के लिए चंगाई की और इनकी सलामती की दुआएं भी कर चुका है, जो हमें 13वीं वर्ष बता रही है। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था। तो जो बात नए नियम में हमें मिलती है कहने को कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, उसने करी है। बट नाउ इट्स ओवर द हेड एंड माई हार्ट इज बिटर। तो मैं अब अपने हृदय को खोल के रख रहा हूं और न्याय की डिमांड कर रहा हूं अगेंस्ट द इविल, जो बुरा हो रहा है उसके लिए। और मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या मेरे भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुका झुका कर शोक किया। He cried for them also. He prayed for them also. But there is a time. There is a time for everything. परमेश्वर के लोगों, हो सकता है ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, सुनने में थोड़ा कड़वा लगे,
बट ट्रूथ इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज बिटर। सच कड़वा होता है, इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। आप चीनी कितनी भी मिला लें, कड़वा कड़वा ही रहेगा। तो सच ये है कि देयर इज अ टाइम, जब तक आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, जब तक आप किसी के लिए, उसके बचाव के लिए भी, उसके बदलाव के लिए भी, उसके हृदय के परिवर्तन के लिए आप किसी के लिए अप टू अ सर्टेन टाइम दुआ कर सकते हैं। बट इफ अ मैन इज इविल, एंड देयर आर इविल पीपल ऑन दिस अर्थ, जो दुष्ट हैं, जो हृदय से ही दुष्ट हैं, जो अंदर से दे आर इविल, इविल विल नॉट चेंज। जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही सच है। जब हम नीति वचन में चलेंगे तो वहां पर हम क्लियरली देखेंगे, नए नियम में भरी पड़ी है ये बात। देर आर इविल पीपल, बाइबल इस बात से डिनाई नहीं करती है। देर आर इविल पीपल, देर आर पीपल जिनका हृदय पूरी तरह से इट्स गॉन डार्क, ये पूरी तरह से खराब हो चुका है, काला हो चुका है, और वो पछतावे के लिए तैयार ही नहीं है, पश्चाताप के लिए तैयार ही नहीं है, फिरना चाहते ही नहीं है। एंड गॉड विल नॉट फोर्स एनीबडी टू रिपेंट, ये नहीं होगा। सो देर इज अ टाइम कि आप किसी के लिए अप टू अ सर्टेन टाइम दुआ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम देर विल बी जजमेंट, न्याय होगा, और वो न्याय सत्य है, दैट इज ट्रूथ। देर विल बी जजमेंट एंड यू मे लूज दैट पर्सन। हो सकता है आपको उसको खोना पड़े, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर ही करेगा, और न्याय सच्चाई के साथ होगा। और सच्चाई ये होगी कि उसने हृदय परिवर्तन नहीं किया, उसका बदलाव नहीं हुआ, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, देन द पर्सन विल एंड अप इन जजमेंट, दैट विल बी द ट्रूथ। तो हाँ, आपके लिए पेनफुल हो सकता है, आपके लिए दर्दनाक हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है, बट दैट इज द ट्रूथ। देयर इज अ टाइम, एक सर्टेन टाइम है जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, और आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो समय निकल जाएगा। आप हमेशा तक ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। सो दाऊद ने भी एक समय तक किया, बट देन देयर इज अ टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट दीस पीपल आर इविल, ये लोग पूरी तरह से दुष्ट हैं, ये लोग खराब हैं, देयर हार्ट्स आर इविल। और तब वो इस न्याय की दुआ कर रहा है। 15वां पद, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी भांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से सैन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमें हमने अपनी आंखों से देखा है। सो हिज हार्ट इज ब्रोकन, टोटली ब्रोकन, पूरी तरह से इसका हृदय टूटा हुआ है, और उस बात पर ही वो प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? हाउ लॉन्ग यू विल बेयर दिस इवल, कब तक तू इस दुष्टता को बर्दाश्त करता रहेगा? बात सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है परमेश्वर के लोगों। अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अब देश की बातें कर रहा है, जनरली सब लोगों की बातें कर रहा है कि ये लोगों के लिए ऐसी, वे लोग हाँ, वे क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। तो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट इजराइल, द चोजन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा है, पूरे देश की बात कर रहा है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों की बात कर रहा है। सिर्फ अपनी स्वार्थी होकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, बट देर आर पीपल हु आर इविल, और वो सबके लिए एक ऐसा कारण बन चुके हैं जिससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हो रहा है, जिससे न्याय को खराब किया जा रहा है, जजमेंट को खराब किया जा रहा है। सो यू, इफ योर हार्ट इज सो बर्डन्ड, अगर आपके हृदय पे इतना बोझ आ सकता है या आता है, तो बात सिर्फ अपने लिए नहीं है। देर आर पीपल अराउंड यू जिनके लिए आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपको पता चल रहा है, चाहे वो देश की बात हो इस समय, आजकल तो सेम कंडीशन हमारे पूरे कंट्री की चल रही है। एवरी सिंगल पर्सन इज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो टेंस्ड,
क्योंकि सिचुएशंस बहुत खराब हो चुकी हैं। जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारी सारे लीडरशिप है, सारी की सारी सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लोग परेशान हो रहे हैं। So if that burden comes to you, you can pray for them also. You can ask for judgment. आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। आप जाके किसी को चीजें नहीं बदल सकते, पर आप परमेश्वर के सामने इस बात की गुहार लगा सकते हैं। आपके आसपास अगर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति विशेष, कुछ लोग जो जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, जिनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, यू कैन आस्क फॉर गॉड्स जजमेंट अपॉन देम। आप परमेश्वर से उनके लिए न्याय की गुहार कर सकते हैं। परमेश्वर न्याय करना जानता है। इवन टू दोज हु आर नॉट हिज पीपल, परमेश्वर उन्हें भी छुड़ा सकता है, उन्हें भी बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर दुष्टता का न्याय करेगा और उसके बचाने में जो भी आ जाए। ओके, 22वां पद, हे यहोवा तूने तो देखा है, चुप ना रहे। हे प्रभु मुझसे दूर ना रहे, उठ मेरे न्याय के लिए जाग। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहें, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं, वे लज्जा और आनंद और अनादर से ढप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलती रहेगी। ये जो सिचुएशन है दाऊद की, दाऊद को पता है कि देयर आर पीपल जो दाऊद के फेवर में है। दाऊद की जब हम व्यक्तिगत सिचुएशन में जा रहे हैं, तो दाऊद को पता है कि इज़राइल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दाऊद को चाहते हैं, जो दाऊद के जो धर्मी लोग हैं और जो दाऊद को अभी भी चाहते हैं। लेकिन इसीलिए वो कह रहा है कि जो मेरे धर्म से प्रसन्न है, वे जय जयकार और आनंद करें। दाऊद इज़ेकियल की तरह नहीं सोच रहा है, सॉरी इज़ेकियल नहीं, एलिया की तरह। एलिया ये सोचने लगा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मैं अकेला हूं। दाऊद को पता है कि देयर आर पीपल जो अभी भी धर्मी हैं, जो अभी भी यहोवा पर डिपेंड करते हैं, जो अभी भी यहोवा की ओर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, और जिन्हें मेरी धार्मिकता पर या मेरे सही होने पर पूरा विश्वास है। तो वो कह रहा है, जो लोग मेरे धर्म से प्रसन्न हैं, वो जय जयकार करें, आनंद करें। जो निरंतर कहते हैं और निरंतर कहते रहें कि यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न है। कुशल जो यहाँ पर वर्ड है वो हिब्रू में शालोम है, पर शालोम का मतलब सिर्फ शांति नहीं होता परमेश्वर के लोगों। जब हम किसी को शालोम बोलते हैं या जब शालोम करके किसी को विश किया जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ शांति नहीं होता। शालोम एक गहरा शब्द है, या कुशल सही कह सकते हैं आप, वर्ड है, इट्स राइट वर्ड। अंग्रेजी में अगर आप इसे समझें तो दिस इज प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी को आप गलत समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का धन से कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉस्पेरिटी का मतलब या प्रॉस्पर होने का मतलब, जब हम किसी को आशीष देते हैं कि तुम्हारा कुशल हो या मे गॉड प्रॉस्पर यू, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पर होने का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। इट हैज नथिंग टू डू विद वेल्दी। हम वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी मीन्स एवरीथिंग, जॉय, पीस, पेशेंस, हीलिंग, और including money, including your growth, including your promotions, including the financial freedom you have। उन सब चीजों को मिला के हम कहते हैं तुम्हारा कुशल हो या शालोम। या जब हम किसी को प्रॉस्पर होने के लिए दुआ दे रहे होते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब एवरीथिंग इन एवरी एरिया। सिर्फ पैसा होने से कोई व्यक्ति प्रॉस्पर नहीं हो सकता। अगर उसके घर में बीमारी लगी हुई है लगातार, तो पैसा बहुत है उसके पास, ही दैट फैमिली इज नॉट अ प्रॉस्परस फैमिली। अगर उस घर में शांति नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, दैट फैमिली इज नॉट अ प्रॉस्परस फैमिली। ये लोग प्रॉस्परस नहीं है, ये लोग प्रॉस्पर नहीं है, इनका कुशल नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को हम बिब्लिकली ये प्रॉस्पर नहीं है। पर जब हम किसी को प्रॉस्पेरिटी के लिए, किसी के प्रॉस्परस होने के लिए हम किसी की आशीष की कामना करते हैं, तो उसका मतलब है एवरीथिंग, एवरीथिंग इंक्लूडिंग हीलिंग, इंक्लूडिंग पीस, इंक्लूडिंग अदर थिंग्स। तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर मेरी स्तुति निकलेगी। फाइनली ही इज एंडिंग अप विद प्रेजिंग गॉड। परमेश्वर की आशीष के साथ, परमेश्वर की स्तुति के साथ वो उस बात को खत्म कर रहा है कि
अपने दिल को उसने खोल के रखा है पूरी रीति से। जो मेरे मन में है बिना कुछ छुपाए अपनी मन की कड़वाहट को परमेश्वर के सामने उंडेल के रख दिया कि प्रभु, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट माय हार्ट डिजायर्स, और अब ये सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। डू वट एवर यू थिंक इज राइट, जो तुझे सही लगता है वो कर। 36वां भजन। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है, यानी कि मुझे ऐसा, मेरे हृदय में ये मुझे पता चलता है, मुझे फील होता है, मुझे समझ में आता है कि दुष्ट लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर का कोई भय है ही नहीं। और यहां पर जिस भय की बात हो रही है वो जो हमारे लिए कहा जाता है प्रभु का भय मानो, उस भय की बात नहीं हो रही। तो यहां पर बात हो रही है द टेरर ऑफ जजमेंट, न्याय का भय। सो दुष्ट लोगों को ये लगता है देयर इज नो जजमेंट, कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करेगा। सो वो जो अकाउंटेबिलिटी का भय ना होना कि हमें किसी को जवाब नहीं देना है, कोई न्याय नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। भाई हमारे अंदर अल्टीमेट फियर इसी बात का तो है ना कि हमें एक दिन परमेश्वर को मुंह दिखाना है, हमें एक दिन परमेश्वर को जवाब देना है। बट द पीपल हु आर इवल, जो सच में दुष्ट हैं, जिनका हृदय दुष्ट है, उनके मन में ये थॉट ही नहीं है, उनके मन में ये विचार ही नहीं है, उनके मन में ये सोच ही नहीं आती कि उन्हें किसी दिन किसी को मुंह दिखाना है, उन्हें किसी दिन जवाब देना पड़ेगा अपने कामों के लिए। उन्हें लगता है जो कुछ है, जब तक सांसें चल रही हैं यहीं पे है, जमीन पे ही है, जितनी मौज करनी है, जो कुछ करना है वो यहीं कर लो, और जब मर गए तो सब खत्म हो ही गया। सो देयर इज नथिंग आफ्टर दिस। और इसलिए लोग जो दुष्ट हैं वो इसी रीति से जीवन को जीते हैं। तो उनके अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर के न्याय का जो टेरर है, जो डर है, वो नहीं है। उसी बारे में ये बात कर रहा है। कोई जना चाहे तो कुछ वर्सेस पढ़े। हृदय के बारे में ये वर्सेस हैं कि हृदय के अंदर होता क्या है, हृदय, हमारी हृदय के अंदर की सिचुएशन क्या है जो दुष्ट लोगों के अंदर चलता है। कोई पढ़े यिर्मयाह 17:9, और कोई दूसरा जना निकाले मत्ती 15:19। यिर्मयाह 17:9, मत्ती 15:19। भैया पढ़ो। हाँ पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। बस बस बस। मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है और मन में असाध्य रोग लगा है, कॉन्स्टेंटली इवल। हमारे मन में अच्छा आता ही नहीं है, ये एक बीमारी है। और इसीलिए पूरी बाइबल में कवर टू कवर आप ढूंढ लीजिए, कहीं आपको मिल जाए तो मुझे भी सिखा दीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। अगर एक भी वर्स ऐसी मिलती है जहां पे हृदय को रिपेयर करने के बारे में लिखा गया है, या परमेश्वर ने कहा हो कि मैं तुम्हारे हृदय को ठीक कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा, हील कर दूंगा, इस तरह की कोई भी वर्स अगर मिले तो मुझे बताइएगा। दिस कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें असाध्य रोग है जिसको साधा नहीं जा सकता। ये निरंतर बुरा ही सोचता है। जी मती 15:19 अगर किसी को मिला तो पढ़िए। भैया मैं पढ़ूं? क्योंकि विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जी ये सारी बातें जितनी भी यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी चीजें मन ही से निकलती हैं। ये एक बार और पढ़िए कोई जना, इसी को एक धीरे धीरे करके पढ़िए, वन वर्ड बाय वर्ड। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। जी एवरी काइंड ऑफ इवल, ये सब तरह की बातें आ रही हैं, सारी इवल की सारी चीजें आ रही हैं, जो कुछ भी निकल रहा है ये सारी हमारे हृदय से निकल रही है। एवरी काइंड ऑफ इवल कम्स आउट ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय से ही निकल रहा होता है। सो हृदय में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। और यहाँ दुष्टों के हृदय की बात लिखी है कि उनको लगता है, उनके मन में परमेश्वर का भय है नहीं, कुछ चल नहीं रहा है। वे अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता
उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। यहां तक तो रही दुष्टों की बात, और दाऊद इस बात में अपने आप को सेटल करता है कि यार दिस इज व्हाट इट इज, ये ऐसा ही है, इसी तरह से चीजें चलती हैं, दुष्ट ऐसे ही होते हैं। फिर वो अब परमेश्वर अपने लिए वो परमेश्वर की करुणा की तरफ आता है। हे परमेश्वर, हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंचती है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे, और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ न सकेंगे। तो एक बार फिर वो दुष्टों की सिचुएशन को बताता है, और उसके बाद परमेश्वर की बढ़ाई को या परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया के बारे में बात करता है कि एक तरफ दुष्ट लोग हैं जो विनाश के रास्ते पे हैं, जो खराब रास्ते पे हैं, जिनकी सारी कल्पनाएं खराब हैं, अनर्थ की कल्पना करते हैं और भलाई का कोई काम नहीं करते, बुराई से हाथ नहीं खींचते। और दूसरी तरफ परमेश्वर है जिस जो भलाई से अपने हाथ को नहीं खींचता, जो जीवन का सोता है, जिसमें सारी करुणा और भलाई पाई जाती है। और फिर वो अपने बारे में उस सिचुएशन में बीच में रख के कहता है कि अहंकारी मुझ पर लात उठाने ना पाए, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए, वरन वो गिर पड़े और उनका न्याय हो, उन्होंने जैसा किया है उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए। सो ये परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलता है और अपने हृदय को खोल के न्याय की गुहार करता है। व्हेन ही इज टोटली ब्रोकन, जब वो पूरी तरह से टूट चुका है और हृदय में अब कुछ रह नहीं गया है, सो वो अपने हृदय को पूरी तरह खोल के रखता है। हम और आप भी जब प्रार्थना में बैठते हैं, वो आपका पिता है, वो आपका भाई है, वो आपका दोस्त है। मैंने पहले भी एक बार ये बात कही थी कि एट डिफरेंट टाइम्स यू कैन टॉक टू हिम विद अ डिफरेंट पोजीशन, विद अ डिफरेंट रिलेशनशिप। एक अलग संबंध के साथ आप उससे बातें कर सकते हैं। उसने वो सारे रिश्ते हमें दिए हैं जिसकी हमें जरूरत होती है जीवन में, और हम उनमें से किसी भी रिश्ते के साथ, जैसा मेरा हृदय है, जिस समय मेरी जो सिचुएशन है, मैं उससे उस तरह से बात कर सकता हूँ। एंड ही इज हैप्पीली विलिंग टू लिसन टू आवर वर्ड्स। जो भी हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे हृदय की सच्चाई से निकलता है, वो परमेश्वर यहोवा उसे खुशी के साथ ग्रहण करेगा, सुनने को तैयार है। न्याय करना उसके हाथ में है, हमारा कहना हमारे हाथ में, और हम अपने हृदय को पूरी तरह खोल सकते हैं। हृदय की सच्चाई से यहोवा आनंदित होगा, पर पाखंड और ढोंग से मन में कुछ और जबान पे कुछ, ये कुछ काम नहीं कर पाएगा लाइफ में। इससे कुछ हासिल नहीं होगा परमेश्वर के लोग। झूठ से अच्छा है कि हम सच बोलें। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। भैया, हाँ जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ प्रार्थना करने से पहले। जो ये साम आज आपने पढ़ाया है भैया, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी लाइफ में इस साम ने बहुत बड़ी गवाही खड़ी की थी। जब मैं मसीह में आई तो घर में वापस आना पड़ा था भैया। चीजें बहुत खराब थी। जिन लोगों ने मुझे यहाँ से भेजा था, वो लोग सब मेरे इतने विरोध में थे और मतलब बहुत टॉर्चर करते थे मुझे। तो मैं बहुत रोती थी। तो मुझे पवित्र आत्मा ने ये वचन, जब मैं बाइबल पढ़ी थी तो मुझे मेरे सामने ये साम आया। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी। आज आपने बहुत अच्छे से समझाई हैं चीजें। लेकिन मैं जब इसे पढ़ती थी तो मेरे मन में बस यही आता था कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं सिर्फ इसको दुआ में रख के परमेश्वर के आगे रखूं, शायद चीजें बदल जाएं। और भैया सीरियसली इस शाम को पढ़ते पढ़ते कब महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर चीजें इतनी बदल गई कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, इस घर को छोड़ना पड़ा। और वो चले गए। उनका मतलब कैसे कैसे परमेश्वर ने उनका खदेड़ा उनको यहाँ से। और मैं सच बता रही हूँ भैया कि हाँ, ये चीज थी, खुशी होती थी मुझे कि प्रभु मेरी तरफ से लड़ रहा है। लेकिन जो आज आप एक बात बता रहे हो, जो माइन्यूट डिफरेंस आपने बताया भैया, वो आज मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया है। क्योंकि शायद मैं खुश हुई थी जब उनके ऊपर
वो प्रॉब्लम्स आई थी, जब उनको यहाँ से जाना पड़ा तो मैं बड़ी खुश हुई थी, लेकिन एक प्राउड भी था कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है और जब वो मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता। तो भैया इस शाम ने मुझे बहुत ब्लेस किया और मेरी लाइफ में बहुत बड़ी गवाही खड़ी की है। इसलिए आज मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ खुदा को कि उन्होंने आपके द्वारा और इस पे हमें प्रकाशन दिया है भैया। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा वफादार है, यही तो मैंने कहा ना, जब हम अपने हृदय को उसके सामने खोलते हैं, ही इज फेथफुल इनफ। वो चीजों को हैंडल करना भी जानता है, वो हमारी हेल्पलेसनेस को भी जानता है। उसको मालूम है किस हद के बाद वी आर टोटली हेल्पलेस, हम नहीं कर सकते। हम हर चीज अपने हाथ में लेके चीजों को नहीं सुधार सकते, बल्कि अगर हम चीजों को अपने हाथ में लेंगे तो हम बिगाड़ देंगे, इसकी गारंटी है। पर जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो वो चीजों को बेहतर हैंडल करना जानता है, हमें शांति देना भी जानता है। एट द सेम टाइम जब वो चीजों को हैंडल भी कर रहा होगा और हमें आनंद और उसका जॉय हमारे अंदर काम भी करने पाएगा। हाँ, बस जो माइन्यूट डिफरेंस था उसको याद रखिएगा कि आर जॉय इज इन द जजमेंट, आर जॉय इज इन जस्टिस, आर जॉय इज इन गॉड्स डूइंग। नॉट, we are not enjoying the evil part, but we are enjoying the justice part. We are enjoying the goodness of God, the faithfulness of God. Okay, God bless you. आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर परमेश्वर, जब इन भजनों के द्वारा तूने हमें एक बार फिर से बताया प्रभु कि हम किस रीति से तेरे सामने आ सकते हैं। हम सच में अपने हृदय की सच्चाई के साथ तेरे सामने कभी भी खड़े हो सकते हैं परमेश्वर। हम अपने हृदय की सच्चाई को तेरे सामने रख सकते हैं। हमें बहुत नाप तोल के शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं है। तू हमारा अच्छा पिता है, तू हमारा अच्छा खुदा है, हमारा भाई, हमारा दोस्त है परमेश्वर, कि हम अपने हृदय को एज इट इज जैसा है वैसा हम तेरे सामने रख सकते हैं परमेश्वर। हमें उनको सुधारने की, उनको अच्छे शुगर कोटेड वर्ड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। हम अपने हृदय की सच्चाई के साथ तेरे सामने आ सकते हैं परमेश्वर, और तेरे न्याय में, तेरी वफादारी में, तेरे जस्टिस में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, आनंदित महसूस कर सकते हैं परमेश्वर। हमारा न्याय, हमारी खुशी, हमारा आनंद तुझ में है परमेश्वर, और हम तुझी में अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने जॉय को हमेशा तक ढूंढना चाहते हैं। उससे दुआ चाहते हैं प्रभु, हम में से हर एक के जीवन में, यदि किसी के भी जीवन में ये सिचुएशन है कि वो अपने दुश्मनों के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है और परमेश्वर अब वो उसके सर के ऊपर से सिचुएशन जा रही है, प्रभु हम तेरे हस्तक्षेप को चाहते हैं, आसमान से न्याय को मांगते हैं परमेश्वर। तू जानता है सिचुएशन, और तू उन सिचुएशंस में अपने हाथ को बढ़ाना भी जानता है। प्रभु हम तेरा न्याय चाहते हैं और तेरे न्याय में अपने आनंद को ढूंढते हैं। हम खुद बदला नहीं लेना चाहते क्योंकि तूने मना किया है परमेश्वर, लेकिन हम ये जानते हैं कि बदला लेना तेरा काम है, और हम उन सब सिचुएशंस को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आसमान से हस्तक्षेप कर और तू चीज़ों को पलट दे परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। हमें से हर एक को तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह में हमको ढांप के रख परमेश्वर। हर कदम पर हमें सिखा कि हम किसी भी रीति से, अन्याय से, घमंड से, बुराई से अपने मन को फुलाने ना पाए परमेश्वर। उसमें अपने आनंद को न ढूंढने पाए, वरन हमारी निगाहें हमेशा तेरी ओर, तेरे चेहरे की ओर ताकती है। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।